Students, welcome back to the study. Today we shall discuss about the chapter The Address from the book Snapshots. Students, first of all we are going to start with the chapter with the summary. Students, the name of the chapter is The Address and the chapter is written by मार्गा मिंको। स्टूडेंट, इस स्टोरी में एक प्रेग्नेंट अकाउंट है एक डॉटर का। वो जो है अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स हैं उनको सर्च करने के लिए जाती है और वॉर के बाद वॉर जो हुआ है वो हॉलैंड में हुआ था। इस वॉर के बाद में उसकी मदर की जो ये डॉटर है उसकी मदर की जो बिलोंगिंग्स थी वो किसी दूसरी लेडीज़ के पास चली जाती हैं, क्योंकि उसकी मदर ने जो था उनको केयरफुली रखने के लिए दूसरी लेडीज़ को सौंप दिया था। जब वो उन चीज़ों को पा लेती है, सर्च कर लेती है एक बार, तो और जो ऑब्जेक्ट्स और मेमोरीज़ उन चीज़ों को देखकर उसको अपनी पहली लाइफ की याद दिलाती है। लेकिन होता क्या है, बाद में वो जो डिसाइड कर लेती है कि वो इस डिसीज़न पर पहुंचती है कि इन सब चीज़ों को वो अपने पीछे ऐसे ही छोड़ देगी और जो है इससे आगे बढ़कर वो अपनी दूसरी लाइफ में देखेगी, क्योंकि जिस लेडीज़ ने उन चीज़ों को लिया था वो लेडीज़ उन चीज़ों को दोबारा रिटर्न करने के लिए किसी भी तरह से मूड में नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को वो छोड़कर अपना डिसीज़न चेंज कर लेती है और आगे को बढ़ती है। इस चैप्टर को एड्रेस नाम दिया गया है क्योंकि वो जो डॉटर है वो डॉटर अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को सर्च करने के लिए उस एड्रेस तक पहुंचती है, लेकिन वो लेडीज़ मना कर देती है। लेकिन एड्रेस वही होता है क्योंकि उसके अंदर गेट खोलने के बाद जो लड़की और लेडीज़ दिखाई पड़ती है तो वो समझ लेती है कि बचपन से वो उसको कभी देख भी लिया करती थी उस लेडीज़ को, और उनके घर में जो दिखाई देने वाली कुछ चीज़ें थी वो उसकी पहचान में आ जाती हैं। इसी वजह से वो दोबारा से इस एड्रेस पर पहुंचती है। तो यहाँ पर जो नैरेटर है यानी जो डॉटर है वो गली नंबर 46 में जाती है और 46 गली नंबर जो है वो मार्कोनी स्ट्रीट में है, और जो डॉटर है वो मिसेस एस की पुत्री है। और जब वो उस एड्रेस तक पहुंच जाती है तो वो वहां पर घंटी बजाती है। एक जो लेडी है वो दरवाज़ा खोलती है और जो आने वाली लड़की है उसकी ओर वो देखती है। देखने के बाद में मिसेस जो डॉर्लिंग है, उस लेडीज़ का नाम होता है मिसेस डॉर्लिंग, वो उस लड़की को देखती है। लड़की जो है अपना परिचय उस लेडीज़ के सामने रखती है, लेकिन जो लेडी है बिल्कुल भी किसी तरह से उसको पहचानने के मूड में दिखाई नहीं देती है और केवल वो उसकी ओर स्टेयरिंग करती यानी घूरती रहती है। और लड़की है उसने कभी उसको अपनी मदर के पास में लगभग कई ईयर पहले अपनी लाइफ में उसको देखा था, और फिर अब उसको लगा कि शायद कोई और ये एड्रेस हो, लेकिन वो ये भी मानती है कि शायद क्या उससे कोई गलत घंटी बजी है। वो जल्दी ही उसका संदेह तब समाप्त हो जाता है जब वो लेडीज़ जो है उस स्वेटर को, वो लड़की जो है उस स्वेटर को देखती है जो वो लेडी पहने हुए है, और ये स्वेटर जो है उसकी मदर के द्वारा बुना हुआ एक कार्डिगन था। लड़की समझ जाती है कि वो अपनी सही जगह पर सही एड्रेस पर पहुंची है, और जो एड्रेस होता है वो होता है 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब लड़की जो है महसूस करती है कि वो लेडीज़
उसको पहचानने से इनकार कर देती है और वह वहाँ से बिल्कुल जो लेडी है उस बिल्कुल गूंगी बनी हुई खड़ी रहती है। वो किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स उस लड़की को नहीं देती है। और जो नरेटर है उसने फिर ये बताया है कि जो मिसेस एस की जो डॉटर है वो उस लेडी से पूछती है कि क्या आप वापस आ गई हो। फिर यह बात क्लियर होती है कि वह लड़की को उस जगह पर देखने पर दोबारा से जैसे ही वो लड़की वहाँ पर पहुँचती है वो उस लड़की को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, वो प्रसन्न नहीं होती है। अब इस समय में लड़की जो है जवाब उसको देती है कि वो केवल अकेली है और अभी तक भी वो ज़िंदा है, और दोबारा से उसके सामने आ गई है। और लेडीज़ जो है, जो मिसेस डार्लिंग है, वो अफ़सोस दिखाती है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो नरेटर है, जो लड़की है, वो बताती है कि वो एक विशेष रूप से उसके लिए रेलगाड़ी से आई है, यानी वो उस एड्रेस पर स्पेशली मिसेस डार्लिंग से मिलने के लिए आई है। और वह केवल एक क्षण भी उससे बात करने को राज़ी नहीं होती है वो लड़की। और जो लेडी है वो बिल्कुल अपनी असमर्थता जो है उससे बात करने में दिखाती है। और उस लड़की को वो जो है लेडी इस चीज़ से रियलाइज़ कराती है कि वह किसी तरह से उसकी कोई अवगत नहीं कर सकती। अब उस लेडीज़ को देखते हुए, मिसेस डार्लिंग को देखते हुए, वो लड़की जो है अपनी माँ की यादों में खो जाती है। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा और उसने सालों पहले जो है, कई सालों पहले मिसेस डार्लिंग का पता, यानी उसकी माँ ने, जो लड़की है उसकी माँ ने, मिसेस एस ने नरेटर को मिसेस डार्लिंग का पता दिया था। और ये उस समय की बात थी जब हॉलैंड में युद्ध चल रहा था, और वो जो वॉर था, युद्ध था, उसका वो पहला चरण था। और बाद में याद आया कि कैसे कुछ दिनों के लिए वह घर आई थी, लेडीज़ यानी मिसेस डार्लिंग जो है उनके घर आई थी। उसने नोट किया, लड़की ने नोट किया कि घर में से अनेक चीज़ें गायब थीं। और उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने जो है फिर उसे मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया था। उसने इससे पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था। स्पष्ट रूप से जो मिसेस डार्लिंग थी उसकी माँ की कोई पुरानी जानकार रही थी। अचानक ही मिसेस डार्लिंग जो है उसने उनके घर नियमित रूप से आना आरंभ कर दिया था। और मिसेस डार्लिंग ने जो है प्राय वहाँ का दौरा करती रही थी, और हर बार जब भी वो वहाँ से आती थी तो उसकी मदर उसको कोई न कोई चीज़ दे देती थी, डर की वजह से कि शायद उससे वो चीज़ लूट ली ना जाए, उससे वो चीज़ छीन ना ली जाए। तो उसकी सेफ्टी के लिए वो अपनी मिसेस डार्लिंग को फ्रेंड के रूप में मानते हुए उस चीज़ को दे देती है। और फिर वह दीवारों पर जो टंगी हुई प्लेटें हैं उनको भी ले गई। और बाद में मिसेस एस ने अपनी जो डॉटर है उसको बताया कि जो मिसेस डार्लिंग है उसकी सारी चीज़ों को बचाना चाहती थी। मिसेस डार्लिंग दिखावे के लिए चाहती थी कि वो उसकी सारी चीज़ों को बचाना चाहती है। और जो वॉर का समय था वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उनके लिए, और अगर उनको इस सब जगह को छोड़ना पड़ता तो शायद उनकी चीज़ें
मिसेस डॉर्लिंग की वजह से बच जाती। उन्होंने ऐसा विचार किया था। अब लड़की ने ये जानना चाहा कि क्या कोई इस चीज़ों को लेन देन से रिलेटेड कोई लिखित में समझौता हुआ था। मिसेस डॉर्लिंग जो है सभी चीज़ों को सुरक्षित लौटा देगी, क्या ऐसा कोई समझौता शायद नहीं हुआ था, या हुआ था, इसके बारे में लड़की कंफ्यूज थी। और जो लड़की है वो किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करती थी। मिसेस एस ने जो है जवाब दिया कि वह ज़रूरी नहीं था कि जो भी कुछ उसकी मदर के बीच में हुआ हो। और यहाँ बताया है मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस जो हैं, इनमें मिसेस एस जो है मिसेस डॉर्लिंग के लिए जो भी कुछ कर रही थी वो एक आभार के रूप में था। और यह सब जो घटना हुई थी वो कई वर्षों पहले हो चुकी थी। अब मिसेस डॉर्लिंग के घर पर जो डॉटर है वो दोबारा से जाती है। अब उसकी मुलाकात जो है, पहली मुलाकात तो उसकी किसी भी कोई उससे रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जो है मिसेस डॉर्लिंग से मिलने पर वो के लिए जब वो दोबारा जाती है तो वो इस बार जो है उसकी एक लड़की, मिसेस डॉर्लिंग की जो 15 ईयर की लड़की है, वो उसको मिल जाती है। मिसेस डॉर्लिंग उस समय में वहाँ पर नहीं होती है और मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कहीं बाहर है, इसलिए जो नरेटर है वो घर के अंदर प्रतीक्षा करने के लिए रुक जाती है। वो लड़की उसको अंदर बुलाती है, उसको जो है चाय वगैरह सर्व करने के लिए कहती है। और मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो अपनी माँ की चीज़ों को दिखाती है, यानी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी घर की चीज़ों को दिखाती है, तो जो डॉटर है, जो नरेटर है, वो उन चीज़ों को पहचान लेती है और सब चीज़ें जो उसके घर में हुआ करती थी वो उन सब चीज़ों को देख लेती है। उनको वो दोबारा देखना चाहती है, उसकी दोबारा से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें एक रुचिहीन ढंग से रखी गई थी, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया था, उनको किसी तरह से व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित रूप से नहीं रखा गया था। और उनकी जो सारी चीज़ें, घरेलू सब चीज़ें थीं, वो सब वो लड़की देखती है, जैसे कि पुरानी प्लेटें और कटलरी, छुरे, कांटे यानी फोक सब, और सिल्वर स्पून्स, सारी सब चीज़ें वो देख लेती है। और उसकी जो मदर है लड़की की, जो नरेटर है, उसको सब कुछ बता दिया जाता था इन सब चीज़ों के बारे में जब उसकी मदर जिंदा थी। अब बात यहाँ पर आती है कथाकार जो मिसेस डॉर्लिंग के पते को भूल जाना चाहती है। अब लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो मिसेस डॉर्लिंग है उसकी प्रतीक्षा ना करते हुए वो लड़की उन सब चीज़ों को, उस लालचपन को देखते हुए सब चीज़ों को ऐसे के ऐसे ही उसको छोड़ देना चाहती है। उस समय को भी वो भूल जाना चाहती है कि किस तरह से उसकी मदर ने इन सब चीज़ों को समेट कर रखा था, सब चीज़ों को बचाया था और उसकी लाइफ से वो चीज़ें कैसे जुड़ी हुई होती हैं। अगर वो इन चीज़ों को भूल नहीं सकती है तो फिर से वो उसको याद आती और उसकी लाइफ में दोबारा से वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती, उसके जीवन को कहीं ना कहीं वो दुखी करती। इसलिए वो उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहती है और अपने रास्ते में वो फिर वापस वहाँ से आ जाती है। और यही कहानी का एंड होता है। बाकी
थोरोली रीडिंग के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।